सो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और हम एक्टिविटीज एंड ऑल क्वेश्चंस देख रहे थे। कंसेप्ट वाइज हमने चैप्टर देखा था। तो याद है चैप्टर, कितना याद है कंसेप्ट वाइज? सब कुछ याद है? वो वाला सब इक्वेशन, सारे कंपाउंड के नाम याद है? हाँ, होमवर्क करके आए? हाँ। ओके, चलो पूछ लो। तो बोलो, चलो 12 का टेबल बोल दो, पूरा टेबल ही बोल दो, फिर मैं ऐसे अचानक पूछूंगा। पहले पूरा तो बोल दो, कोई भी बोलो। 12 का टेबल। 12 12 is 24, 12 is 48, 12 is आगे से चलेंगे। हाँ, 12 is 24, 12 is 36, 12 4 is 48, 12 5 is 60, 12 6 is 72, 12 7 is 84, 12 8 is 96, 12 9 is 108, 12 10 is 120. हाँ बोलो दिशा। 12 1 is 12, 12 2 is 24, 12 3 is 36, 12 4 is 48, 12 5 is 60, 12 6 is 72, 12 7 is 84, 12 8 is 12 7 is 12 5 is 60, 12 6 is 72, 12 7 is 84, 12 8 is 96, 12 9 is 108, 12 10 is 120. करेक्ट। और 13 का? 13 1 is 13, 13 2 is 26, 13 3 is 39, 13 4 is 13 3 is 39, 13 4 is 52, 13 5 is 65, 13 6 is 74, 78, 13 35 is 65, 35 is 65, 13 6 is 78, 13 7 is 84, 91. वो तो 12 7 जा होता है। हाँ, फिर से पूरा। 13 1 is 13, 13 2 is 26, 13 3 is 39, 13 4 is 52, 13 5 is 65, 13 6 is 78, 13 7 is 80, 86, 91। हाँ, फिर से 91। नहीं, फिर से खत्म होने आया है अभी। 13 1 is 13, 13 2 is 26, 13 3 is 39, 13 4 is 52, 13 5 is 65, 13 6 is 74, 13 7 is 91, 13 8 is 104, 13 9 is 117, 13 10 is 130. एक गलत बोली थी। हाँ, 74 बोला था। फिर से तुम बोलो, फिर बाद में बोलो। हाँ, 13 1 is 13, 13 2 is 26, 13 3 is 39, 13 4 is 52, 13 5 is 65, 13 6 is 78, 37 is 91, 13 8 is 104, 13 9 is 117, 13 10 is 130. ओके बोलो। 13 1 is 13, 13 2 is 26, 13 3 is 39, 13 4 is 52, 13 5 is 65, 13 6 is 74, 13 7 is 80, 13 7 is 91, 13 8 is 104, 13 9 is 117, 13 10 is 130. ओके चलो, एटॉमिक नंबर 1 to 20। हाइड्रोजन 1, लिथियम 2, हाइड्रोजन सब मैं ऐसे बोल दूं नाम हाँ, से। बोल दो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोराइन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। बोलो। Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, sulfur, सोडियम, मैग्नीशियम, भूल गए तो 3 टाइम लिखना पड़ेगा, फिर याद करो। स्क्वायर भी बोले थे 1 to 20। हाँ, लेकिन वो तो है, लेकिन ये तो बोलो अभी। ये भूल गए, मैसेज किया था आज मैंने। नहीं
तो बोला तो क्यूब का था, स्क्वायर का था, हाँ। फिर मुझे लगा कितना कुछ करके आओगे, इसलिए फिर ये दो चीजें बताई। एल्यूमिनियम 13 एल्यूमिनियम, फिर याद है आगे का? नहीं याद? फिर से बोलना हो तो मैं मतलब रिवीजन चाहिए तो मैं बता देता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें बोलना है। बोलोगे? तो दिशा ही बताए, दिशा बताऊँ कहाँ फर्स्ट फर्स्ट से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, 6 सल्फर, 17 क्लोराइन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम एंड 20 कैल्शियम। बोलो। सुना है या नहीं सुना? सुना आपने? लिख लेता हूँ। अच्छा, तो लर्न करके आओगे फिर तो 3 टाइम लिख ले वो। हाँ, याद भी रह जाएगा, उसी में याद रह जाएगा। 3 टाइम लिख लोगे उसी में याद रह जाएगा, ठीक है? तो वो 3 टाइम्स लिख लेना। अभी कल बाद में वापस हम आगे का करेंगे। तो हमने आई थिंक 1.3 तक देखा था एक्टिविटी, ये देख लिया था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, राइट? देन व्हाट टाइप्स ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। कौन से चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं? कौन से? हमें पता ही है कि भाई स्टेट चेंज होता है, कलर चेंज होता है, वो तो मतलब साइज, शेप, वो तो फिजिकल में भी होता है। ओके, सो स्टेट चेंज होता है, देन उसका टेम्परेचर, देन इवोल्यूशन ऑफ गैस, कभी कभी गैस भी इवोल्यूशन होता है। ओके, कलर चेंज होता है। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन राइट। ओके, सो ये वहाँ लिखा ही है, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन कलर, देन कलर के बाद से इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, 4 चीजें लिखनी है। ओके, देन हाउ इज द केमिकल रिएक्शन रिटन, एक्सप्लेन इट विद सुटेबल एग्जांपल। ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं, लेकिन पूछे तो भी हमें आता है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। सो लिखा हुआ ही है, द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब इसको वर्डिंग में लिखा हुआ है, ये जो हमारा इक्वेशन है उसको वर्डिंग में लिखा हुआ है। द बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम ribbon in the presence of oxygen forms magnesium oxide. The reaction is conveniently described by chemical reactions like this. In equation, Mg plus O2 undergo chemical reactions are called reactant and MgO is known as the product which is obtained at the end of the reactions. And reactant are always written on the left hand side. ये बहुत बेसिक है, ये सब पूछा नहीं जाएगा, बट हम सिर्फ एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया है। सो रिएक्टेंट रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स, ये तो लिखा द साइन एरो इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इफ मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, प्लस साइन से उनके बीच में लिखना पड़ेगा। एंड सिमिलरली इफ मोर देन वन प्रोडक्ट, उनके बीच में भी प्लस साइन रखना पड़ेगा। ओके, then write a chemical equation. What is meant by unbalanced chemical equation? Unbalanced chemical reaction means what? कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में पर्टिकुलर एलिमेंट के सेम नहीं है, उसी को अनबैलेंस्ड रिएक्शंस बोलते हैं। सो केमिकल इक्वेशन इज रिटन मोर कंसाइजली बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, देन सच इक्वेशन इज कॉल्ड unbalanced equation. For example, say Mg plus O2 will give MgO. In the above equation, mass and the number of atoms are not same on the both the side. Hence, this is an unbalanced chemical equation. तो ऊपर का ये लिखो ना लिखो, लेकिन ये जो हम बोले वो यही है। Okay. It is also called skeletal chemical equation. याद रखना. It is also called what? Skeletal chemical equation for burning of the magnesium in air. So जो भी ये skeletal मतलब जैसे हमारा कैसे skeleton होता है, तो पूरी बॉडी तो है लेकिन अंदर का मेन पार्ट का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो उसको skeleton बोलते हैं। तो वैसे ही ये मेन डिस्क्राइब कर दिया है। ओके, तो उसको बोलेंगे skeletal equation. Then balanced chemical equation already we have discussed, कैसे बैलेंस करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। So state the importance of balanced chemical equations. तो भाई जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही पता चलेगा कि मास कंजर्व्ड हो रहा है, अदरवाइज कंजर्व्ड नहीं होगा। मतलब जितना इनपुट है उससे ज्यादा आउटपुट या उससे कम आउटपुट मिलेगा
दैट इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मास तो कंजर्व होना ही चाहिए, ओके, अदरवाइज क्यों, मतलब क्यों नेसेसरी है, व्हाई वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो उसका एक वर्ड में और एक सेंटेंस में आंसर हमें देना हो, सो दैट आंसर विल बी द कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, टू सेटिस्फाई द कंजर्वेशन ऑफ मास we have to balance the chemical equation. Okay, so number of moles of the reactants and products involved in the reaction can be balanced by the chemical balancing equation. Balanced chemical equation give detailed about the quantity of reactants and quantity of product as well as the physical state also it is given. Okay, तो पहले definition जैसा लिखा है और फिर बताया है कि भाई नंबर पता चलेगा, at the same time state भी पता चलेगा। Why is the balancing, ये रहा जो अभी हमने डिस्कस किया, क्यों एसेंशियल है। सो एक सेंटेंस में बोलना हो तो कंजर्वेशन ऑफ मास, उसी को एलेबोरेटली लिखा हुआ है। इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम ऑन द बोथ द साइड। तो ये तो पूछा ही नहीं था लेकिन हमने लिखा। ओके, सो ऐसी सारी चीजें तुम्हें भी लिखनी है, कब एक्स्ट्रा एडिशनल, कब ऐसी लिखनी है क्योंकि मार्क्स ज्यादा हो और तुम्हारा आंसर छोटा हो। ओके, तो आगे पीछे का ऐसा लिखना है कि भाई व्हाट आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और वो पूछ लिया 3 मार्क्स में। तो सबसे पहले तो वी कैन डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन इन अ केमिकल इक्वेशन। ओके, द प्रोडक्ट साइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स एंड सब कुछ ही लिख देना है क्योंकि 3 मार्क में पूछा है। हमारे पास एक मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मास, तो फिर आगे पीछे का सब कुछ लिख देना है। दैट्स व्हाई अदर थिंग को भी स्टडी करना नेसेसरी है, नहीं तो फिर हम ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे पीछे का लिखने का तुम्हारे दिमाग में तो आना चाहिए कि आगे पीछे का क्या लिखे। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, तो पूरा का पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिख दिया यहाँ पर। neither be created nor destroyed, can transform from one form to another form, ये लिख दिया है। And hence the total mass of the reactant and product must be equal. As a result, it is essential to keep the number of atoms equal in both the sides of the chemical reactions. Thus, it is a basic needs. Okay, simple. Then, how do you balance the chemical equation? Explain step by step. कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कैसे करते हैं वो पूछा जाता है। Okay, मैंने बोला था कि तुम्हारे पास you can solve the equations. Okay, जो ऑलरेडी तुम्हारी बुक में गिवन है। तो ये तो पूरा स्टेप वाइज दिखाया है बुक में से ही। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट से इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, दीज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस यू हैव टू राइट डाउन इन अ पर्टिकुलर, you make a separate note of say science. Okay, in that only 2 types of questions will be there, in text questions and exercise questions. If physics is there and numericals are there, you have to solve the examples also. Okay, that's it. मतलब इतना वो नोट में सिर्फ इतना ही होना चाहिए, ना कोई बीच में याद रखने के फॉर्मूलाज, ना कोई बीच में टेस्ट, कुछ भी नहीं। वो नोट इज योर मतलब नोटबुक जिसमें से तुम रीड करोगे। ओके, मतलब तुम कोई भी और कंटेंट देखो, ये कंटेंट क्यों लिया मैंने, ऐसे तो बहुत सारे, जितनी पब्लिशर्स उठा लो उतने कंटेंट मिल जाएंगे, बट ये कंटेंट इसलिए लिया क्योंकि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी दिया हुआ है। एट द सेम टाइम जो कंटेंट है वो डिट्टो एनसीईआरटी का ही है, उसको आगे पीछे करके लिखा हुआ है, तो कंटेंट एनसीईआरटी का ही है। तो ये आंसर लिखोगे तो दे कैन फील दैट यस he or she has read the NCERT. Okay, like that. Otherwise सब कुछ कॉमन ही है। कोई भी पब्लिशर की बुक उठा लो उसमें 90% तो NCERT ही होता है, 10% वो लोग आगे पीछे कर लेते हैं। ओके, सो ये तुम्हें लिखना है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ओके, से मे बी दिस वीक टेस्ट इज ऑफ इंग्लिश, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब इसके बाद वाला जो वीक है उसका जो सैटरडे होगा, at that time on that day we will have science exam test. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in the air? कि भाई मैग्नीशियम रिबन जो है उसको एयर में बर्न कर रहे थे हम अभी, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें लास्ट में मिला था इन द पाउडर फॉर्म। ये एक्टिविटी हमने कर ली ऑलरेडी, तो भाई ऐसा क्यों, उसको साफ क्यों किया जाता है? जैसे एमडी पेपर हो या फिर जो वो ऑक्सीडेशन हो गया हो, कोरोजन हो गया हो, तो वो लेयर बन जाता है, और अगर वो लेयर बन गया
तो फिर वो जलेगा नहीं। मटेरियल जो है मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड्स के लेयर बन गए, तो ऑक्साइड्स के लेयर बन गए तो MgO ऑलरेडी ही है, ओके, उसको कहाँ जलाओगे तुम, Mg को जलाना है हमें तो, ओके। तो ऑलरेडी ऑक्साइड्स के लेयर बन गए हैं, क्यों, क्योंकि इट इज से इन द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में एयर है, मॉइस्चर है, सो ऑक्साइड्स का लेयर बन जाएगा। यही है, पहले समझ लो, फिर लिखना तो हमें पता ही है, आगे पीछे थोड़ा लंबा चौड़ा करके लिख देंगे, बट आंसर क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए, मेन आंसर पता होना है। तो मेन आंसर इसका ये है कि भाई डायरेक्टली अगर हम बर्न करें तो ऐसा नहीं है कि बर्न नहीं होगा, डायरेक्टली भी बर्न होगा, लेकिन अगर बहुत टाइम से बाहर तुमने एटमॉस्फेयर में वो मैग्नीशियम की रिबन रखी है एंड देन इफ यू आर गोइंग टू बर्न इट, देन इट may not burn just because it has developed magnesium oxides layer on its surface. So we have to rub it, we have to clean it so that that extra additional part of substance will be removed. After that we have to ignite or say burn, then it will be burned. Okay, so that is the main answer. Magnesium ribbon is more reactive, and when it is exposed to the air, a layer of magnesium oxide is formed on its surface. जो हमारा मेन आंसर है वो यही है, ओके। और मोर रिएक्टिव है, वो वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो। लास्ट क्लास में हमने मैग्नीशियम मैग्नीशियम नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज जो क्लास 3 चैप्टर 3 में हम देखने वाले हैं वो, हाँ, कानोकार मांगे वाला, ओके। तो क्या था, कानोकार मांगे, अल्ट्रा, जेन, फरारी, हे प्रभु, मतलब प्रभु, हे, क्यों, HG, AG, AU, okay. So magnesium is very good reactive, okay. Most reactive is potassium and least reactive is gold, AU, उसके ऊपर सिल्वर, AG सिल्वर, ओके, कंफ्यूज ना हो जाना। AU, ओके, मतलब कि गोल्ड, ओके, U गोल्ड, AU गोल्ड, ओके। चलो, सो ऐसे कुछ भी करके मतलब याद रखना है हमें तो, ओके। देन से magnesium oxygen magnesium oxide, this layer of MgO is removed by rubbing with the sandpaper, जो एमरी पेपर बोलते हैं हम, डे टू डे लाइफ में हम जो यूज करते हैं उसको एमरी पेपर बोलते हैं। सो इसका टेक्निकल नेम है सैंड पेपर। सो सैंड पेपर को उसको हम घिस देंगे, रब कर देंगे, तो उसके ऊपर का जो भी मटेरियल है वो सब निकल जाएगा, ओके। जैसे कि तुम्हारी गाड़ी हो, उसमें वो स्पार्क होता है इंजन के पास, जिससे हम सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे स्पार्क होता है, तो कभी कभी हम सेल मारते ही जाते हैं सेल, लेकिन गाड़ी चालू नहीं होती। तो होता क्या है कि वो जो स्पार्क है वो फ्यूज हो गया होता है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कि लेयर बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको निकाल के पेट्रोल डीजल से साफ करके उसके ऊपर का सारा कार्बन निकाल देंगे एंड देन वापस फिट कर देंगे, एंड देन इफ़ यू स्टार्ट इट विल वर्क, ओके। तो इसके वो लोग 250 रुपीज़ 350 रुपीज़ ले लेते हैं। सो इतना तो हमें अपनी गाड़ी का करते आना चाहिए, ओके। सो चलो, ये पता चल गया आंसर, डन, ओके। देन राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, ये तुम कर लोगे, आता ही है तुम्हें, ओके। कैसे करना है हम ऑलरेडी सीख लिए हैं, ओके। वैसे तुम्हें नाम सिर्फ याद रख लिए तुम लोगों ने, ओके, हाँ। सो बैलेंस्ड करने हैं तो हमने बता दिया है कि बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस हमने जो ट्रिक ली थी वो कौन सी थी भाई, थोड़ा अभी रेड हो गया है। पहले मेटल्स, देन नॉन मेटल्स, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, ओके। ये सीक्वेंस में जाएंगे तो हमारे स्टेप्स रिड्यूस्ड हो जाएंगे, हमारे स्टेप्स बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो जाएंगे, ओके। नहीं तो फिर वो लंबा चलता जाएगा, ओके। सो दिस इज ओके, मेटल्स नॉन मेटल्स। तो ऐसे लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही था कैसे करना है, 2 क्लास ऑलरेडी ये चैप्टर के हो गए हैं। सो दिस इज अ 3rd क्लास, सो मोस्ट प्रोबेबली वी हैव टू कंप्लीट, वी हैव टू मीन्स इट शुड बी, हो जाएगा, ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल गो इन अ गुड पेस, ओके, नॉट बहुत ज़्यादा फास्ट एंड नॉट टू मच स्लो ऑल्सो, ओके। हिंदी इंग्लिश में बोलता रहूँगा, ओके। चलो, सो राइट, हाँ, तो सबके नाम तो पता है, जो थे वो मैंने तुम्हें क्लास में भी वो कर दिए थे, मतलब लास्ट क्लास में बता दिए थे, डिक्टेट कर दिए थे, वो वर्ड स्कूल में ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, हाँ। चलो, सो राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ फिजिकल स्टेट सिंबल्स
फॉर द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पे फिजिकल स्टेट भी बताने को बोला है, मतलब कि एक्वियस, सॉलिड, एक्वियस। सो यहाँ पे लिखा हुआ ही है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, मतलब कि एक्वियस। ओके, एंड सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट कहाँ गया, ये रहा, वो भी एक्वियस। सॉल्यूशंस प्लूरल में, सॉल्यूशंस ऑफ दिस एंड दिस। ओके, दोनों ही आएंगे। तो बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट विल गिव in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of the sodium chloride। insoluble मतलब जो सॉलिड पार्टिकल होगा, जिसको हम प्रेसिपिटेट भी बोलते थे, और जिसमें प्रेसिपिटेट आए उसको हम, वो रिएक्शन को याद रख लेना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जो हमारे वो 5 टाइप है उसमें ये एक एडिशनल है, वो टाइप्स में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ओके, अदरवाइज जो हमारे मेन 5 है वो तो है ही। ओके, कॉम्बिनेशन, देन decomposition, then displacement, double displacement and redox reactions, oxidation and reduction। okay, so ये पूरा लिखा हुआ ही है। ओके, डन, ये तो आता ही है। देन नेक्स्ट जाते हैं, हाउ इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ लो तो कैसे बनता है, मतलब क्या बनता है तो जो रिएक्टेंट होते हैं उसके अंदर के जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड टूटते हैं। रिएक्टेंट के जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड टूटते हैं और वो एक दूसरे के साथ, दूसरे किसी के साथ बॉन्डिंग बना देते हैं। जैसे कि अभी हम सपोज ये इक्वेशन लेते हैं। ओके, सो इसमें BaCl2 है, सो Ba का Cl2 के साथ बॉन्डिंग है। ओके, एंड Na का SO4 के साथ बॉन्डिंग है। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा और ये लोग बॉन्ड बना देंगे, ये लोग बॉन्ड बना देंगे, सॉरी ऐसे। ओके, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव तो बॉन्ड बनेगा नहीं। बॉन्ड कैसे बनता है लास्ट क्लास में हमने देखा था वो भी। ओके, सो तुम्हें देखना है पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, लाइक दैट। सो वैसे बॉन्डिंग कर देंगे तो मतलब रिएक्टेंट साइड के बॉन्ड टूट कर वो एक नए बॉन्डिंग्स बना के नए कंपाउंड्स बनाते हैं और वैसे ही केमिकल रिएक्शंस होती है। ओके, दैट इज आवर मेन आंसर। तो उसको तुम्हें लिख देना है, इन अ केमिकल रिएक्शंस बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन and the new bonds are formed between the different atoms in the products. This results in the conversion of reactants into the products। तो ऐसे बनते हैं, मतलब तुम्हें याद क्या रखना है, बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना। ओके, सो रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं एंड नए बॉन्ड बनते हैं which results in the product। देन ये सारी रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी देखी। तो हमने बुक में जो दी हुई है डायरेक्टली बता नहीं दिया है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड डिस्क्राइब इट, ऐसा नहीं, एक्टिविटी बताई है एंड देन दे हैव एक्सप्लेन। तो हमें सारे याद रखने हैं, सारे याद। हाँ बोलो। वो इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 8 से तो उसके ऊपर के हमारे हो गए 1 to 4, मतलब 1 to 7। नहीं, वैसे नहीं, इन लोगों ने नंबर ऐसे नहीं दिए, इन लोगों ने नंबर ये रहा 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन तुम्हारे एडिशनली है, तुम्हारा 1 यही होगा डायरेक्टली। जो 8 वाला है वो हमारा 1 है, देखो टेक्स्ट में देखो। ओके, हाँ, तो इसमें एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है उसको भी नंबर दिए हुए हैं और इन टेक्स्ट के भी शुरू उसी के अंदर आ जाएंगे, इंक्लूड है। ओके, सो वैसे तुम ध्यान रखना, ज्यादा मेहनत भी मत कर देना, ज्यादा कुछ मत लिख देना, तुम टेक्स्ट बुक लेके बैठना। ओके, फिर यहाँ से देख देख के तुम लिख सकते हो। ओके, तो पहला क्वेश्चन कौन सा है वही लिखना है। ओके, ज्यादा मत लिख देना। और वो भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तुम्हारी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो स्कूल में से होमवर्क देते हैं लिख के आना, ये वो वैसा नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। फुल टाइम जितना चाहिए, 1 वीक का टाइम तो कम थोड़ी होता है, बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी इतना काम भी नहीं है, इतना लोड भी नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो पढ़ते रहो, लिखते रहो अच्छे से, देन उसी में से रीड करना है। तो ऐसा ना हो कि चलो फटाफट लिख देते हैं तो ये होमवर्क खत्म। ये होमवर्क नहीं है भाई, ये तुम्हारे लिए ही है। अच्छे हैंडराइटिंग से अच्छे से लिखो, नीट एंड क्लीन, थोड़ा स्पेशियस, कि अच्छा पढ़ने में मजा आए तुम्हें। ओके, पेजेस भी अच्छे यूज करना। ओके, नहीं तो कितने टाइप्स की हमारी नोटबुक होती है, तो जो बहुत ज़्यादा मैथ्स के लिए तुम रफ बुक जैसे पेज हो। ओके, एक होते हैं फाइन पेजेस, एक मीडियम होते हैं, कोर्स होते हैं। तो जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो ना, उसके लिए एकदम कोर्स वाले, एकदम रफ वाले, रद्दी बोलते हैं, रद्दी पेपर, वैसे ले आओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें तो प्रैक्टिस ही करनी है,
करो प्रैक्टिस। या फिर छोटे बच्चों की वो पुराने जमाने में स्लेट आती थी अब तो वो भी डिजिटल हो गई है। ओके, तो वो ला के तुम ऐसे प्रैक्टिस की, रब कर दिया, प्रैक्टिस की, रब कर दिया। ओके, तुम्हें कहाँ स्टोर करना है। ओके, जब भी ऐसा लगे कि भाई ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता, होगा या नहीं होगा, करके देख लो, खत्म। और से पेपर यूज कर लो, जहां से मिले वहां से पेपर यूज कर लो। ओके, घर में कितने डॉक्यूमेंट्स वर्क होते हैं, पापा को बोलना, पापा देंगे पीछे खाली पीछे खाली होता है। ओके, तो वो पीछे का भी यूज कर लो। मैं तो आगे पीछे का सब यूज करने के बाद मम्मी को देता हूँ। तो मम्मी क्या करते पता है, उसमें से भी आगे पीछे बॉर्डर में जहाँ जगह ऐसी बाकी होगी ना, वहां से ऐसे चिट निकाल लेगी और उसमें से फिर चिट बना के हमें देगी, इतना सामान लाना है, इतना ये लाना है, तो यूज इट वेल। ओके, चलो, सो कहाँ गए हम, यहाँ इस पे थे, तो ये हमने देखा। हाँ, सो एक्टिविटी 1.4 से टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन द कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। तो ये रिएक्शन तुम घर पर भी कर सकते हो, लेकिन करना मत, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म, मतलब ये रिएक्शन कब करते थे, पहले के जमाने में। जो ये दीवार है, अभी तो हम बिरला पुट्टी लगा देते हैं, ब्रश आ गए हैं, एंड देन वो रोलर ब्रश भी आ गए हैं कलर करने वाले। लेकिन ये पहले कैसे करते थे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या नाम है इसका, CaO, हाँ वो तो निकनेम, फॉर्मूला CaO, यस, क्विक लाइम, यस, और फिर स्लेक्ड लाइम CaOH ट्वाइस और 2। ओके, और भी कुछ था कुछ। हाँ, एक और था ना, लाइमस्टोन, CO3। ओके, हाँ चलो। सो टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन द कैल्शियम, हाँ तो मैं तुम्हें बात बता रहा था कि पहले के ज़माने में ये कलर करते थे तो कैसे करते थे, एक बहुत बड़ी बाल्टी ले लेते थे, उसमें ये चूना डाल देते थे, इसको चूना ही बोलते हैं। ओके ये CaO, दैट इज चूना। ओके, तो उसके अंदर डाल दिया। अब जैसे ही तुमने उसके अंदर डाला ना, धीरे धीरे करके अंदर से ऐसे बबल्स आने लगेंगे और धुआं हो जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा मतलब हॉट, मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बताया था ना, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस हीट एग्जिट कर रही है, बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है। ओके, तो इतना गर्म हो जाएगा तो तुम्हें प्लास्टिक या ऐसा कोई कंटेनर ही लेना है, कोई मेटल वेटल का कंटेनर मत ले लेना, नहीं तो पकड़ भी नहीं पाएंगे। ओके, तो प्लास्टिक या ऐसे कंटेनर में ऐसे डाल दिया, रखा, फिर उसको ठंडा होने दिया, और उसमें फिर क्या करते हैं कि कोई भी क्लोथ हो पुराना फटा हुआ, होली वाला, ओके, वो लिया और अंदर डाल दिया, और फिर ऐसे ऐसे करके दीवार पे ऐसे रब करते हैं, तो वो चूना ये इसके अंदर से दीवार पे चिपक जाता है। ऐसे करके कलर करते थे पहले। ओके, अब तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज कर रहे हैं। अब तो स्प्रे भी आ गए हैं। ओके, डायरेक्टली ऐसे गन जैसा भी आता है, तो ऐसे पूरा पेंट हो गया, और स्प्रे बॉटल आती है ऐसे करके पूरा पेंट हो जाता है। ओके, कार और से हमारे ऑटोमोबाइल्स को भी वैसे स्प्रे करते हैं, स्प्रे से। ओके, सो देखो अब वही रिएक्शन है। टेक सम क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर, इट स्लोली। ये स्लोली क्यों? बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहां पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, जो भी तुम ऐड करो आराम से धीरे धीरे करो। अचानक से डाल दिया, बूम फट गए, आसपास वाले भी गए, तुम भी गए। ओके, सो कई हमें जैसे कि कैल्शियम क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम है। ओके, तो सोडियम भी ब्लास्ट करता है। अपनी चैनल पे एक वीडियो है, मैं लिंक भेजूंगा, देख लेना। ओके, वो देखा था, लास्ट ईयर रखा था, तो वो सोडियम है, वो भी ब्लास्ट होता है। देन अभी हमने देखा हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड्स के साथ भी, तो वो पॉपअप साउंड के साथ फिर वो थोड़ा बहुत ऐसे बर्नर पे के पास जाके फिर हट जाना है, और ऐसा ही चूज करना है कि उसमें से थोड़ा बहुत हाइड्रोजन गैस निकले। ऐसे ही तुमने पूरा ऊपर का कैप निकाल दिया, अब तो हाइड्रोजन निकल रहा है, और तुमने वहां बम फट जाएगा सब। ओके, सो ये इसीलिए सारी ही एक्टिविटी में लिखा हुआ ही है कि भाई खुद मत करना, स्कूल में भी सुपरविजन के अंडर में ही तुम्हें परफॉर्म करना है अगर करना पड़े तो। सो लाइक दैट स्लोली ऐड करना है। टच द बीकर एज शोन इन द फिगर, ये ग्लव्स पहने हुए देखने में से। ओके, देन बीकर वाटर कैल्शियम ऑक्साइड, तो भाई उसके अंदर से अभी क्वेश्चंस। फॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्ड लाइम, दैट इज CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, what is formed by the reaction of quicklime with the water, right reactions, then CaOH twice। ये सब हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था। ओके,
So what is called the reaction occurring between the quicklime and the water? Okay, so अब ये रिएक्शन को क्या बोलेंगे? तो रिएक्शन को क्या बोलेंगे मतलब क्या है? अगर टाइप बताना हो तो बता दो। चलो रिएक्शन लिखी हुई है, कौन सी टाइप है? 5 में से कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट श्योर? हिमांशु बहुत इजी है, तू रिवाइज करके नहीं आया यार दोनों। इट इज कॉम्बिनेशन। क्यों डिस्प्लेसमेंट? कॉम्बिनेशन में क्या था? एक प्रोडक्ट बनना चाहिए, और डिकम्पोजिशन में क्या था? एक में से टूटेगा सब, कि 2 3 4 जितने भी इकट्ठा होके अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज कॉम्बिनेशन। और अगर एक ही रिएक्टेंट है और उसमें से 2 3 कितने भी तुम्हारे प्रोडक्ट बन रहे हैं दैट इज डिकम्पोजिशन। ओके, सो ये कॉम्बिनेशन है। हाँ चलो, सो रिएक्शन ऑकरिंग बिटवीन द स्लेक्ड लाइम एंड द वाटर इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। ये याद रखना, क्योंकि ये ऐसे तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा कि ये कहाँ है भाई आंसर। सो इसको क्या बोलेंगे? स्लेकिंग ऑफ लाइम। व्हाट डू यू फील बाय टचिंग द बीकर आउटसाइड? गरम गरम। ओके, सो इट विल बी हॉट, becomes warm since it is heat is evolved in it. Okay, done? Yes. Then what is slaked lime? So calcium hydroxide COH twice. That's it. ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। What is meant by combination reactions? ये लो नीचे लिखी हुई है। Explain it with a suitable example. तो अभी हमने डिस्कस किया। Okay. Done? कहाँ गया भाई? ये क्या हो गया? Somehow it got corrupted. So what we can do, मैं फिर से कॉपी करके आता हूँ। बंद हो गया? नहीं, चालू। चालू है, हाँ तो मैं बंद करके लेकर आता हूँ।